चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार वाले चैप्टर में अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। इसमें हमने देखा था कि भारत की स्थिति एवं विस्तार में हम लोगों ने देख लिया था। पूरा पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु सब देख लिया था। अब हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्व से लेके जो पश्चिम तक का जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। इसी तरीके से भारत की जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, जो भारत की कुल सीमा है, जलीय सीमा और स्थलीय जलीय सीमा जो है ये वाली है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के से भारत की जो तटीय सीमा है वो टच होती है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई है वो हम देखते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है कुल 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की तटीय सीमा है वो है स्थलीय सीमा जो ये है, ये भारत की स्थलीय सीमा है। और जो भारत की जल से लगने वाली सीमा है वो तटीय सीमा है, वो है 7516.6 किलोमीटर। इसमें जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके भी तट की लंबाई शामिल है। तो इस तरीके से भारत की जो कुल सीमा की लंबाई है वो है 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा की लंबाई, जिसमें स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 7516 यानी 7,516.6 किलोमीटर है। अब जो भारत की मुख्य भूमि की सीमा है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, जिसमें द्वीपों की लंबाई अब द्वीप के तटीय भाग की लंबाई अब इसमें नहीं शामिल है। तो मुख्य भूमि की ये है मुख्य भूमि की तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, सिर्फ ये वाली। अब हम देखते हैं इसमें जो तटरेखा वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो तटरेखा वाले राज्य हम देखते हैं, एक तो है गुजरात, नंबर 1 गुजरात। दूसरा इसमें महाराष्ट्र है। तीसरा इसमें गोवा है, ये गोवा हो गया। चौथा इसमें ये कर्नाटक है। ये कर्नाटक है। पांचवा केरल है। छठवां इसमें तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश है। आठवां इसमें उड़ीसा है। और नवां हमारा पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से भारत के जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं वो 9 हैं।
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं तटीय सीमा वाले। तो ये तटीय सीमा वाले राज्य हो गए 9। इसमें से जो सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है वो राज्य है गुजरात। यानी गुजरात की जो सीमा स्पर्श करती है वो सबसे अधिक है गुजरात। सबसे अधिक तटीय सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है जिसकी लंबाई है 1214.70 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 973.70 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो है लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई 906.90 किलोमीटर है। इस प्रकार ये 3 राज्य जो हैं सबसे अधिक सीमा, जिनकी तटीय सीमा लगती है, गुजरात की 1214.70 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973.70 किलोमीटर और तमिलनाडु की 906.90 किलोमीटर। ये तटीय सीमा जो सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है, जलीय सीमा। अब जो गोवा है, गोवा की सबसे कम स्पर्श जो तटीय सीमा है वो सबसे कम स्पर्श करती है, वो 101 किलोमीटर के आसपास है। ये है गोवा, इसकी 101 किलोमीटर तटीय सीमा ये स्पर्श करती है। अब हम देखते हैं आगे कि ये हमारा भारत है। भारत, ये हमारी बंगाल की खाड़ी कहलाती है, बंगाल की खाड़ी। और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये अरब सागर है। अरब सागर, जो ये बंगाल की खाड़ी है इसे इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। और जो खाड़ी, खाड़ी मतलब जो ऐसा जलीय क्षेत्र जो 3 और स्थलीय भाग से घिरा हो। एक स्थलीय भाग ये हो गया, दूसरा स्थलीय भाग ये हो गया, तीसरा स्थलीय भाग ये हो गया। ये सब पूरा म्यांमार है, म्यांमार पूरा देश है ये है। तो 3 स्थलीय भागों से घिरे हुए जलीय भाग को हम क्या कहते हैं? खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी है। इसी तरीके से ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं गुजरात के पास में, ये है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, या इसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, कैम्बे की खाड़ी। तो ये है खंभात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी, लेकिन इसको इंग्लिश में कहते हैं गल्फ, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। ये है बे ऑफ बंगाल। तो गल्फ जो होती है वो सकरी होती है और जो बे होती है वो वाइडिश एरिया में होती है। बस इतना अंतर है गल्फ और बे में। तो इसी तरीके से ये खंभात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी गुजरात के पास में है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कच्छ की खाड़ी कहलाता है, ये भी गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी। इसी तरीके से ये जो हिस्सा है यहाँ पर कच्छ का रण है, कच्छ का रण है। यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है और ये कच्छ का रण जो है वो एक दलदली क्षेत्र है और इसमें ये जंगली गधों के लिए फेमस है। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए फेमस है, नमक का उत्पादन यहाँ होता है, दलदली क्षेत्र है। अब हम देखते हैं ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है, इसको हम थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं इसे थोड़ा। ये श्रीलंका है और ये भारत है। तो जब हम इसको जूम करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर
कि ये जो हिस्सा है, ये जो एक यहाँ पर खाड़ी निर्माण होती है, इस जगह पर एक खाड़ी का निर्माण होता है, तो ये है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और इसी तरीके से इस क्षेत्र में एक खाड़ी का निर्माण होता है, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। अब ये जो हिस्सा है, इसका जो भारत का जो अंतिम क्षेत्र है वो है धनुषकोटी, धनुषकोटी। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में धनुषकोटी भारत का सबसे अंतिम हिस्सा है। अब ये श्रीलंका है, श्रीलंका का ये जो है निकला हुआ हिस्सा, इसे जाफना प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, जाफना प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। जो स्थल भाग तीन ओर जलराशि से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। 1 2 3 तीनों ओर जलराशि से घिरा है, तो ये हिस्सा हमारा जाफना प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप कहलाएगा। इसी तरीके से भारतीय प्रायद्वीप, ये तीन ओर जल राशि से घिरा हुआ है, 1 2 3, तो ये भी प्रायद्वीप कहलाता है। जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप का जो जैसे भारत का अंतिम छोर धनुषकोटी है, वैसे ही जाफना यानी श्रीलंका, जाफना का जो अंतिम, श्रीलंका का अंतिम बिंदु है वो है तिलई मन्नार, तिलई मन्नार जाफना प्रायद्वीप में स्थित है। अब जो ये हिस्सा है, इसी में जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, लगभग इस पोजीशन पे पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप पर ही जो हमारा रामेश्वरम है, रामेश्वरम, वो पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम पर स्थित है। तो ये हमारा पंबन पे जो पंबन द्वीप पर है रामेश्वरम स्थित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये स्थान है हमारा धनुषकोटी और यानी जाफना प्रायद्वीप, धनुषकोटी और जाफना प्रायद्वीप को जो जोड़ने वाला है, जो जोड़ता है वो राम सेतु जोड़ता है, राम सेतु। राम सेतु को आदम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज। तो यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु और आदम ब्रिज है, यहाँ पर आदम ब्रिज है या राम सेतु है। अब जो हमारा भारत और श्रीलंका को जो जलराशि अलग करती है वो आपकी है पंबन चैनल, पंबन चैनल भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और जो जोड़ता है भारत और श्रीलंका को वो आदम ब्रिज या राम सेतु है।